अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हम इस्माइल मिर्ठी के बारे में जो है इनके हवाले से कुछ अहम सवालात लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लास में जो है हमने इनके जो है हालाती ज़िंदगी और अदबी खिदमात का जायज़ा लिया था, और आज के क्लास में हम इनके बारे में जो कुछ अहम सवालात है उनका यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो है, ज़ैल में कुछ बयानात दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। तो यहाँ पर जो है ज़ैल में चार जो है अगर हम देखेंगे बयानात दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़ना है और सही बयानात जो है कलमज़द करने हैं। तो पहला जो है, इस्माइल मिर्ठी को नौजवानों का शायर कहा जाता है। दूसरा, इस्माइल मिर्ठी को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तालीम में थी। ऑप्शन नंबर सी, इस्माइल मिर्ठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। एंड ऑप्शन नंबर डी, इस्माइल मिर्ठी की शायरी के उस्ताद आतिश है। तो यहाँ पर हमें देखना है चार जुमरों में दो जुमरे कौन से हैं जो सही है। इनमें दो जुमरे सही है और दो गलत है, लेकिन हमें सही जुमरों की क्या करनी है, निशानदेही करनी है। आइए देखते हैं। इस्माइल मिर्ठी को नौजवानों का शायर कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्माइल मिर्ठी को जो है बच्चों का शायर कहा जाता है। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पहला ऑप्शन और फोर्थ जो है वो यहाँ पर जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में ए ऑप्शन आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा जुमरा है, इस्माइल मिर्ठी को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तालीम में थी। और चौथा है, इस्माइल मिर्ठी की शायरी के उस्ताद आतिश है। तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। इस्माइल मिर्ठी की शायरी के उस्ताद कौन थे, गालिब थे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, यानी कि इसका दूसरा जुमरा और तीसरा जुमरा बिल्कुल सही है, यानी कि बी एंड सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दूसरा जुमरा और तीसरा जुमरा जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़ैल में दो जुमरे सही है, यहाँ पर भी हमें दो जुमरों की निशानदेही करनी है। पहला जो जुमरा है, मुल्लम्मा की अंगूठी, खुदा की सन्नत, आसार सलफ। दूसरा, गांधी नामा, फ़र्ज़ लतीफ़ा, खुदा की सन्नत। तीसरा, सुबह की उम्मीद, आसार सलफ, पंचकी। चौथा, पंचकी हमारी गाय, खाके हिंद। तो यहाँ पर हमें देखना है कौन सा वाला ऑप्शन जो है इनमें सही हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे पहला जो जुमरा है, मुल्लमा की अंगूठी, खुदा की सन्नत, आसार सलफ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इस्माइल मिर्ठी की तीनों नज़में हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा है, गांधी नामा, फ़र्ज़ लतीफ़ा, खुदा की सन्नत, ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि फ़र्ज़ लतीफ़ा, गांधी नामा, ये दो नज़में जो है इस्माइल मिर्ठी की नहीं है। खुदा की सन्नत जो है इस्माइल मिर्ठी की नज़्म है। तो ऑप्शन नंबर सी, सुबह की उम्मीद, आसार सलफ और पंचकी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी, पंचकी हमारी गाय, खाके हिंद, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस तरह हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहला जुमरा एंड तीसरा जुमरा जो है इस क्वेश्चन के सही हो जाएंगे। दोनों जुमरों में जो है इस्माइल मिर्ठी की नज़में हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस्माइल मिर्ठी की पैदाइश कब हुई? तो यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, तो आपको आसान हो जाएगा अगर आप वो क्लासेस देखते हैं यूट्यूब पर, तो आपको आसान हो जाएगा इन क्वेश्चंस का जवाब देना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस लेकर आते हैं एग्ज़ाम के हवाले से, बहुत ही अहम है। तो इस्माइल मिर्ठी की पैदाइश कब हुई? 1846 में। दूसरा, 1848 में। तीसरा, 1842 में। और चौथा, 1844 में। तो आपको यहाँ पर देखना है कौन सा वाला जो सही है, इस्माइल मिर्ठी की पैदाइश कब हुई है। तो अगर हम देखेंगे इस्माइल मिर्ठी की जो पैदाइश हुई है 1844 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ज़ैल में चंद नज़म गो शरा की सन वफ़ात और उनके नाम दिए गए हैं, नाम के एतबार से सन वफ़ात जोड़िए। यहाँ पर हमें देखना है शायरों की वफ़ात जो है किस सन में हुई है, यहाँ पर जोड़ना है। तो पहला जो है अगर हम देखेंगे, नज़ीर अकबर आबादी कब इनकी वफ़ात हुई है, इस्माइल मिर्ठी की वफ़ात कब हुई है, आज़ाद की वफ़ात, इकबाल की वफ़ात जो है कब हुई है, यहाँ पर इनको जो है मिलाना है। तो अगर हम देखेंगे नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से इनका जो इंतकाल हुआ है कब हुआ है,
तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से इनका जो इंतकाल है, नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल जो है 1830 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखेंगे यानी कि इस्माइल मिर्ठी की, अगर हम देखेंगे इस्माइल मिर्ठी की वफ़ात जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1917 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है। और आज़ाद की बात करेंगे, आज़ाद का इंतकाल जो है कब हुआ है, तो 1910 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में जो है आज़ाद का इंतकाल हुआ है। और इकबाल का आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1938 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए का 4 तो 2 में है। इसके बाद इस्माइल मिर्ठी हमने बताया था, इस्माइल मिर्ठी यानी कि इसका 3 आएगा 1917, बी का 3, तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर 3 में आता है, क्योंकि ए जो है ए का 4 है वो 2 ज़ुमरों में है यानी कि 3 एंड 4 में है, एंड जो बी वाला है उसका 3 आ रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इस्माइल मिर्ठी के वालिद का क्या नाम है। तो आपको बताना है जो इस्माइल मिर्ठी है इनके वालिद का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए शेख फारूक है, ऑप्शन नंबर बी पीर बख्श है, ऑप्शन नंबर सी शेख नूर मोहम्मद है, ऑप्शन नंबर डी तफजुल हुसैन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीर बख्श जो है इस्माइल मिर्ठी के वालिद का नाम था। तो आगे बढ़ते हैं, दर्ज झैल में कौन सी नज़म इस्माइल मिर्ठी की नहीं है। इन चारों में आपको देखना है वो कौन सी नज़म है जो इस्माइल मिर्ठी की नहीं है। तो आइए देखते हैं, पहला जो है तारू बरी रात, ऑप्शन नंबर 2 जो है पंचकी है, ऑप्शन नंबर 3 आज़ादी के बाद, ऑप्शन नंबर 4 खुदा की कुदरत। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए तारू बरी रात, ये भी इस्माइल मिर्ठी की नज़म है, पंचकी भी इस्माइल मिर्ठी की नज़म है, खुदा की कुदरत और खुदा की सन्नत ये 2 इनकी नज़में हैं अलग अलग, ये भी जो है इस्माइल मिर्ठी की नज़म है। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर हमें देखना है वो कौन सी नज़म है जो इस्माइल मिर्ठी की नहीं है। आज़ादी के बाद ये नज़म जो है इस्माइल मिर्ठी की नज़म नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इस्माइल मिर्ठी की नज़म आसार सलफ़ किस हैत में है। अब सभी को पता है नज़म जो है बहुत ही अहम है, यूजीसी नेट के निसाब में भी शामिल है। खुदा की सन्नत और आसार सलफ़ ये 2 नज़में हमारे निसाब में शामिल है। तो आप बताइए इस्माइल मिर्ठी की नज़म जो आसार सलफ़ है किस हैत में है। ऑप्शन नंबर ए मुखम्मस, ऑप्शन नंबर 2 मुसम्मन, ऑप्शन नंबर 3 मुसद्दस, ऑप्शन नंबर 4 मौशर। आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का किस हैत में है आसार सलफ़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मुसम्मन की हैत में है आसार सलफ़। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इस्माइल मिर्ठी का शुमार जदीद नज़म के हयाती तजुर्बों के बुनियाद गुजारों में भी होना चाहिए, ये किसका कौल है। इस्माइल मिर्ठी का शुमार जदीद नज़म के हयाती तजुर्बों के बुनियाद गुजारों में भी होना चाहिए, किसका कौल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है शमसुर रहमान फारूकी, ऑप्शन नंबर 2 गोपी चंद नारंग, ऑप्शन नंबर 3 मौलाना अब्दुल बारी नदवी, ऑप्शन नंबर 4 हसरत मोहनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गोपी चंद नारंग का ये कॉल है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कभी भूल कर किसी से न करो सलूक ऐसा कि जो तुमसे कोई करता तुम्हें नागवार होता। मज़कूरा बाला शायर की शायर का है। तो आपको बताना है ये शायर जो है किस शायर का है। ऑप्शन नंबर ए जो है चकबस्त, ऑप्शन नंबर 2 नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन नंबर 3 अकबरुल्लाह आबादी, ऑप्शन नंबर 4 इस्माइल मिर्ठी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इस्माइल मिर्ठी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्माइल मिर्ठी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो इस्माइल मिर्ठी का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए शेख मोहम्मद इस्माइल, ऑप्शन नंबर बी नवाब इस्माइल ख़ान, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इस्माइल रिजवी, ऑप्शन नंबर डी नूर मोहम्मद इस्माइल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इस्माइल मिर्ठी का जो पूरा नाम था शेख मोहम्मद इस्माइल था। इसके बाद जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, झैल में चंद शरा के नाम और इनके जाय पैदाइश दर्ज है, नाम के एतबार से जाय पैदाइश शामिल कीजिए। तो यहाँ पर देखना है कौन शायर जो है किस जगह पैदा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से, नज़ीर अकबर आबादी जो है कहाँ पर पैदा हुए हैं, तो दिल्ली में पैदा हुए हैं। इस्माइल मिर्ठी की बात करेंगे तो मेरठ में पैदा हुए हैं। अकबरुल्लाह आबादी की बात करेंगे तो इलाहाबाद में पैदा हुए हैं। और चकबस्त जो है फैज़ आबाद में पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप देख सकते हैं नज़ीर अकबर आबादी जो है दिल्ली के अंदर पैदा हुए हैं, यानी कि ए का 2 हो जाएगा,
ए का 2 ये वाला गलत हो जाएगा फिर तो, अगर हम देखेंगे। ए का 2 इसके अंदर है और ए का 2 इसके अंदर है, बाकी दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा जो है इस्माइल मिर्ठी कहाँ पर पैदा हुए थे, तो मेरठ के अंदर पैदा हुए थे। इसका मतलब है बी का 4 हो जाएगा, बी का 4। बी का 4 इसमें नहीं है तो बी का 4 इसमें है, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन नज़ीर आबादी दिल्ली में पैदा हुए हैं, इस्माइल मिर्ठी मेरठ में पैदा हुए हैं, और बात करेंगे अकबर इलाहाबादी की, इलाहाबाद में पैदा हुए हैं, और चकबस्त जो है फैज़ाबाद में पैदा हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।